तो आज हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे Moto H70 का विद वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स इन दिस प्राइस रेंज, वो है Samsung S24 FE। 30,000 के आसपास दोनों फोन्स आपको मिल जाते हैं। बेटर कैमरा फोन कौन सा है वही हम इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में देखेंगे, बट पहले कैमरा की बात करते हैं। अब Moto H70 में आपको दो कैमरा ही मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वही अगर मैं Samsung S24 FE की बात करूं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी है, जो मोटरोला में आपको कोई भी ऐसा टेलीफोटो नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरा में फर्क ये है कि मोटरोला में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि Samsung S24 FE में 10 मेगापिक्सल का है। बट एज यूजुअल मेगापिक्सल से सब कुछ डिसाइड नहीं होता, इसीलिए हम आगे आउटपुट देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कैमरा के रिजल्ट्स के साथ। अब फोटोज की अगर मैं बात करूं, फर्क ये है कि Moto H70 में आपको कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगे, ज़्यादा सैचुरेटेड दिखेंगे एज कम्पेयर टू S24 FE, जहाँ पे कलर्स थोड़े सटल हैं। मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सैमसंग की तरफ रहता है बिकॉज कंसिस्टेंट है एंड नेचुरल कलर्स आते हैं। बट अगर आप ऐसी फोटोज क्लिक करना पसंद करते हो कि सीधा खींच कर सोशल मीडिया पर डालना है, कलर्स अच्छे चाहिए, तो आपको Moto H70 बेटर लगेगा। बट इशू कहाँ है कि Moto H70 में आपको मेजेंटा या मैं अगर बोलूँ पिंक टिंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। सैमसंग में ज़्यादा नेचुरल वार्म कलर टोन्स आते हैं। तो उसका डिफरेंस ये है कि अगर आप यहाँ फेस में देखोगे, उस्मान एंड मयंक के फेस में आपको टिंट दिखेगा। इवन जो कोट है उस्मान का वो एक्चुअल ब्लैक है, बट मोटरोला में आपको वो मेजेंटा या पिंकिश टिंट के साथ दिखेगा, जो सैमसंग में बिल्कुल ऐसा इशू नहीं है। तो वो कलर्स का फ़र्क है। बाकी डिटेल शार्पनेस की अगर मैं बात करूँ तो सरप्राइजिंगली Moto H70 मुझे ज़्यादा शार्पर लगा जितनी भी मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं। इवन अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस सेंटर टू एज की बात करता हूँ तो दोनों के ही अच्छे हैं, बट सैमसंग का ये बेनिफिट है कि आपको एजेस शार्पर मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सेंटर में ज़्यादा ध्यान दोगे तो Moto H70 आपको स्लाइटली शार्पर आउटपुट देगा। बाकी डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी मुझे Moto H70 स्लाइटली बेटर लगा है। ओवरऑल जो आप फोटोज़ देखोगे सैमसंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है, जबकि Moto H70 में आपको शैडो रिकवरी थोड़ी बेटर दिखेगी एंड ओवरऑल जो आउटपुट निकल के आता है, स्पेशली अगर मैं बैकलाइट की बात करूँ, वहाँ पे सैमसंग स्ट्रगल करता है, जो कि Moto H70 में आपको ऐसा इशू नहीं दिखेगा। बट हाँ, सैमसंग में जो स्काई का कलर आता है फोटोज़ में, जो आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, स्काई ज़्यादा ब्लू एंड वाइब्रेंट दिखता है, जहाँ की मोटरोला में वो चीज़ उतनी बेटर नहीं निकल के आती है। और एक और इशू जो यहाँ Moto H70 में नोटिस हुआ, जब डायरेक्ट सनलाइट में आप यहाँ कुछ फोटोज़ देखोगे ना, सैमसंग बहुत बढ़िया से एक्सपोजर कंट्रोल करता है, बट Moto H70 में एक तो फेस थोड़ा ब्राइट ज़्यादा है, प्लस कलर टिंट बहुत पिंक साइड पे है, तो वो एक इशू है। मल्टीपल फोटोज़ अगर हम बैक टू बैक लेते हैं तो वहाँ पे सैमसंग ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। Moto H70 वहाँ पे अभी स्ट्रगल करता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, कंक्लूजन प्राइमरी फोटोज़ का ये है कि Moto H70 बेटर डायनामिक रेंज निकालता है, प्लस बैकलाइट में बहुत अच्छे से काम करता है। बट सैमसंग इज़ फॉर दोज जिनको नेचुरल कलर्स पसंद है, फेस ज़्यादा प्रेफरेंस है एंड कंसिस्टेंट आउटपुट चाहिए। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ Moto H70 शार्प है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुझे Moto शार्प लगा। बाकी दोनों ही बहुत नेक टू नेक हैं। हाईलाइट कंट्रोल दोनों का बढ़िया है, नॉइस कंट्रोल बहुत सिमिलर है, प्राइस के हिसाब से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। बट हाँ, Moto H70 स्लाइटली बेटर शैडो रिकवरी करता है, तो लो लाइट में मेरे लिए Moto H70 इज कंपैरेटिवली स्लाइटली बेटर। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं, हम देखो टेक्निकली यहाँ पे सैमसंग स्ट्रगल करता है बिकॉज 12 मेगापिक्सल का 1/3 इंच का सेंसर है, जबकि मोटरोला में सेंसर भी बिगर है एंड मेगापिक्सल भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। प्रोसेसिंग की पहले मैं बात करता हूँ, Moto H70 के एजेस ज़्यादा बेटर हैं। सैमसंग क्योंकि स्मॉलर सेंसर है, एजेस उतने बढ़िया नहीं है। कलर्स Moto H70 में आपको स्लाइटली वाइब्रेंट मिलते हैं, बट वो पिंक टिंट वाला इशू यहाँ भी है मोटरोला में। सैमसंग के बहुत नेचुरल एंड सटल कलर्स रहते हैं। शार्पनेस एंड डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी Moto H70 डज अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ डिटेल हो गया, टेक्सचर हो गया, ओवरऑल शार्पनेस जो फोटोज़ में निकल के आता है। सैमसंग में क्या दिक्कत है कि शैडोज़ थोड़ी सी डार्कर रह जाती हैं, जिस वजह से डायनामिक रेंज की भी अगर बात करूं तो वहाँ Moto इज स्लाइटली बेटर। अब ओवरऑल देखो, सैमसंग में 1-2 चीज़ें अच्छी हैं, दैट इज़ फेस प्रोसेसिंग बेटर निकल के आता है, कलर ज़्यादा नेचुरल है, वो पिंक टिंट वाला इशू नहीं है। पर अगेन अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लगा कि Moto H70 इज़ बेटर ऑप्शन। बाकी लो लाइट की बात करते हैं, शाम को रात को अगर आप फोटोज़ लोगे दोनों फ़ोन से, Moto H70 इज़ शार्पर। सैमसंग यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वो आपको एडिटिंग में उसको बेटर करना पड़ेगा बिकॉज सेंसर थोड़ा स्मॉलर है, बट प्रोसेसिंग कलर वाइज कहीं ना कहीं सैमसंग की बेटर है। Moto H70 में क्या है कि आपको थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, प्लस टिंट वाला इशू है
जो आप अगर डायरेक्ट लाइट में जितनी भी आपने फोटोज़ देखी हैं वो ज़्यादा पिंकिश टिंट में जा रही हैं, बट अदरवाइज अगर आप कैजुअल यूज़र हो दोनों से ही आप इक्वली गुड रिजल्ट निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं 2x डिजिटल जूम की, बिकॉज दोनों में आपको डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ मोटो H70 का शार्पनेस अच्छा है। सैमसंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक देता है जो फोटोज़ में मुझे पसंद नहीं आया, एंड ओवरऑल अगर आप जितनी भी मल्टीपल फोटोज़ लेते हो मोटो शार्पर आउटपुट देगा। सैमसंग में इवन जो फेस है वो बहुत सॉफ्ट साइड में चले जाता है, बट मोटो H70 की अगर मैं बात करूँ तो फेस थोड़ा ब्राइट, वो आर्टिफिशियल लुक भी आ सकता है, बट वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल फेस की प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं मोटो H70 ज़्यादा बेटर निकाल के देता है। इवन कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट है। सैमसंग में थोड़ा मुझे ऐसे लगा डीसैचुरेटेड कलर्स हैं, उतने थोड़े सटल साइड पे हैं। ओवरऑल 2x जूम में कहीं ना कहीं मोटो H70 स्लाइटली बेटर है, बट सैमसंग में ऑब्वियसली आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है जो मोटो में नहीं है। मोटो में आपको सिर्फ 2x जूम मिलेगा, तो बेनिफिट ही हो जाता है कि आपको एक तो ऑप्टिकल जूम ज़्यादा बेटर मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस बेटर है। इवन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे हो, अमेजिंग आउटपुट। 3x जो कैमरा है उससे आप लैंडस्केप सिटीस्केप में भी बढ़िया डिटेल निकाल सकते हो, जो ऑब्वियसली मोटोरोला में आपको नहीं मिलेगा। अब कॉमन चीज़ क्या है, पोर्ट्रेट मोड, जिसके हम कुछ या कंपैरिजन देखते हैं। अब मैंने मोटो H70 के रिव्यू में भी बोला था एज डिटेक्शन बहुत पुअर है, इवन जो डेप्थ मैपिंग है उतना बढ़िया नहीं है। सैमसंग S24 FE काफ़ी कंपेरेटिवली बेटर एज डिटेक्शन देता है, देखने में नेचुरल है, डेप्थ मैपिंग भी अच्छा है। जो एलिमेंट्स हैं जितने पीछे हैं उतने ज़्यादा ब्लर होते जाएंगे, तो वो चीज़ सैमसंग की बढ़िया है। बाकी फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो मोटो H70 में फेस ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग वाला लुक है। सैमसंग में वो चीज़ नहीं है, तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, वो आप अपनी यूज़ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बट जितनी भी आपने फोटोज़ ली हैं स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में, वहाँ पे मोटो H70 का वही एक कॉमन इशू है कि फेस बहुत ज़्यादा पिंक हो जाता है, जो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जहाँ पे सैमसंग में आपको बहुत नेचुरल स्किन टोन मिलता है, तो ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड में S24 FE इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट जब हम जूम करते हैं तो एक फ़र्क ही आ जाता है कि सैमसंग में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, तो वहाँ हम 3x वर्सेस 2x अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली मोटो H70 में वो फेस बिल्कुल भी नेचुरल स्किन टोन नहीं है, एजेस इज़ नॉट दैट गुड जितना आपको सैमसंग में मिलता है। तो पोर्ट्रेट इवन अगर आप जूम करके कैप्चर करने वाले हो, एक तो आपको रेंज अच्छा मिल जाता है सैमसंग में, प्लस डिटेल टेक्सचर प्रोसेसिंग इज़ बेटर इन सैमसंग। नेक्स्ट अब मैं एक डिफरेंस की बात ये करूँगा, दैट इज़ मैक्रो मोड। तो देखो दोनों में डिफरेंट अप्रोच है। मोटो H70 में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वर्क्स एज अ मैक्रो विच इज़ अ गुड थिंग। सैमसंग में अल्ट्रा वाइड मैक्रो का काम नहीं करता, बट 3x का जो कैमरा है उसको आप काफ़ी क्लोजअप ले जाके फोटोज ले सकते हो। साइड बाय साइड अगर मैं सैम्पल्स आपको दिखाऊं, मुझे पर्सनली डिटेल शार्पनेस टेक्सचर मोटो H70 का ज़्यादा बेटर लगा है। टेक्निकली देखो सैमसंग बेटर है बिकॉज आपको डेप्थ अच्छी मिल जाती है, जो मोटो में मिसिंग है बिकॉज वो अल्ट्रा वाइड को यूज़ कर रहा है क्रॉप करके। तो साइड बाय साइड रिजल्ट आप देख सकते हो। आई थिंक मुझे चूज़ करना, आई विल गो विद मोटो बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग एंड फाइनल आउटपुट जो निकल के आती है। बाकी अगर मैं हाई रेज मोड की बात करूं, देखो मोटो का मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको दोनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, बट अभी तक आप अल्ट्रा वाइड में 50 मेगापिक्सल की फोटोज नहीं ले सकते, सिर्फ 1x का ऑप्शन है। सेम है सैमसंग में सिर्फ प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है, तो दोनों के रिजल्ट आप साइड बाय साइड देख सकते हो, इक्वली गुड, ऐसा कोई इशू नहीं है। लास्ट में मैं सेल्फी की बात करूंगा। अब सेल्फी में देखो सैमसंग में ही ड्रॉबैक ये है कि आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही स्टैंडर्ड ऑप्शन है। खुद की सेल्फी बढ़िया आ जाएगी, बट ग्रुप सेल्फी में थोड़ा इशू हो सकता है। मोटोरोला में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगा मोटो इज मोर शार्पर, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स निकाल के देता है, बट कई जगह पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो सकता है, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक आ सकती है। बट ओवरऑल सेल्फी जिन्हें ज़्यादा कैप्चर करनी है, मोटो H70 मुझे ओवरऑल ज़्यादा बेटर लगा और आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट सेल्फी में भी मोटोरोला में एक तो वाइड का ऑप्शन है, प्लस बेटर प्रोसेसिंग है। सैमसंग इज समथिंग कि आपको फोटो लेने के बाद एडिट करना पड़ेगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे हम वीडियो का डिफरेंस देखने वाले हैं। अब पहले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज कई लोगों के लिए वो भी मैटर करता है। देखो 4K 60 FPS में आप दोनों फोन्स में शूट कर सकते हो प्राइमरी कैमरा को यूज करके। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन जो सबका रहता है कि क्या लेंस स्विचिंग कर सकते हैं 4K 60 FPS में। तो जब आप 4K 60 में शूट कर रहे हो
मोटरोला में बढ़िया चीज़ ये है आप अल्ट्रा वाइड 1x दोनों में स्विच कर सकते हो, बट सैमसंग में सिर्फ 1x में ही 4K 60 से शूट होता है। अल्ट्रा वाइड अगर आपको यूज़ करना है तो सैमसंग में आपको 4K 30 पे जाना पड़ेगा। मोटो एच 60 में ऑल्दो आप स्विच कर सकते हो, बट जो प्रोसेसिंग है बहुत ही बेकार है, जो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे एक्सपोजर फ्लक्चुएट हो रहा है, 1 से 1.5 सेकंड का हैंग हो जाता है वो फ्रेम, तो वो यूजेबल नहीं है। आई वुड से अगर आप 30,000 पे करके ऐसा रिजल्ट ले रहे हो, इट इज़ नॉट यूजेबल। तो अपडेट से सही होता है वो बाद में देखेंगे, बट हाँ वो एक चीज़ आपका क्लियर हो गया। बट सैमसंग S24 FE में आप 8K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो प्राइमरी सेंसर से, जो मोटरोला में आपको नहीं मिलेगा। कंसिडरिंग दैट हमने मोस्टली सारे जो सैम्पल्स हैं 4K 30 पे शूट करे हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। अब वीडियो में सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं, तो आपको 4K 60 तक का ऑप्शन मिलता है, आप उस रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, बट हम 4K 30 में कर रहे हैं जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट के सामने खड़ा हूँ, तो ये फ्रंट लाइटिंग सिचुएशन है। स्काई क्लियर है, पीछे थोड़े आपको लाइंस वगैरह दिखेंगी स्काई में, अगर उतना डायनामिक रेंज आ पा रहा है। तो मैं अभी प्रॉपर बैक लाइट में हूँ। अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, तो उस हिसाब से लाइटिंग है। होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया। बाकी हमने डिटेल में आगे बहुत सैम्पल्स लिए हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। बट अभी तक आपको आउटपुट कैसा लग रहा है, इफ़ यू फील लाइक आप कमेंट्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी आगे और सैम्पल्स देखते हैं। अब सैमसंग इज़ ओवरऑल शार्पर, एंड इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो सैमसंग काफ़ी बढ़िया निकाल रहा है S24 FE में, जहाँ पे मोटो एच 70 मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखा। हाईलाइट्स बहुत जगह पे ओवर एक्सपोज जा रही थी, प्लस वही फोटो वाला दिक्कत है कि वो पिंक टिंट कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में आ ही रहा है, जो बिल्कुल भी नेचुरल कलर्स देखने में नहीं लगते हैं। सैमसंग ओवरऑल डायनामिक रेंज में भी बढ़िया काम कर रहा है, शैडो हाईलाइट सब जगह बढ़िया रिकवरी मिल जाएगी। वही मोटो एच 70 में अगर आप देखोगे, स्काई मोस्ट ऑफ द वीडियोस में थोड़ा ओवर एक्सपोज रहा है, थोड़ा ब्राइट रहा है, तो वो एक इशू है। सैमसंग में स्काई बहुत बढ़िया हाईलाइट्स, ब्लू कलर सब निकल के आ रहा है। इवन स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ S24 FE इज़ बेटर एज कम्पेयर टू मोटरोला में। आपको कहीं ना कहीं थोड़े जिटर्स दिख जाएंगे। एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो में उस्मान का फेस देखोगे डायरेक्ट सनलाइट में, मोटो एच 70 में आप देख रहे हो कितना पिंक है, जबकि S24 FE इज कीपिंग इट नेचुरल। तो ये है कि मोटो एच 70 ऑल ओवर आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे थोड़ा ब्राइट दिखेगा, थोड़ा पिंक टिंट आएगा, और एक गोस्टिंग इफेक्ट है जो एजेस में थोड़ा सा आउटलाइन होता है, आपको ढंग से नहीं दिखेगा, वो बड़ी स्क्रीन में नोटिस होता है। बाकी अगर मैं लो लाइट वीडियो की बात करूँ, यहाँ पे आई वुड से दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नहीं देखोगे चीज़ें, दोनों का ही बढ़िया आउटपुट है, बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल है, नॉइस कंट्रोल भी सिमिलर है। फ़र्क क्या है, मोटो एच 70 स्लाइटली वाइब्रेंट है, एंड मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रिजल्ट है ना, वो देखने में मोटो एच 70 में स्लाइटली मुझे बेटर लगा। अब मूव करते हैं सेकंड कैमरा पे, विच इज़ अल्ट्रा वाइड। अब वीडियो में अल्ट्रा वाइड का अगर आप यहाँ पे एक आउटपुट देखोगे तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया। 4K रेजोल्यूशन मिलता है, आप 4K 30, 4K 60 दोनों में शूट कर सकते हो। अभी हम 4K 30 में कर रहे हैं, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कैसा आउटपुट आता है। अब जो सनलाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, मैं एक बार फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ। तो ये डायरेक्ट लाइट है, आज थोड़ी सी वार्म लाइट है, तो वो एक आपको फेस पे पता लग जाएगा, नॉट मच बट हाँ थोड़ा वो है। बट स्काई क्लियर है, तो अल्ट्रा वाइड में आपको थोड़ा, मैं बैकलाइट भी दिखाता हूँ एक बार, पीछे कुछ वो लाइंस वगैरह है स्काई में, अब वो दिखेगी नहीं दिखेगी, डिपेंड करता है कि आउटपुट कैसा आता है फ़ोन का। पर आज स्काई थोड़ा क्लियर है, तो उस हिसाब से स्काई में विजिबिलिटी बेटर होनी चाहिए। बाकी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो एज़ यूजुअल फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। कलर्स मैंने डार्क पहने, बट आसपास थोड़े रेड ग्रीन ब्लूज उतने नहीं है, बट होपफुली इस सैम्पल से आपको आइडिया लगेगा। बाकी हमने डिटेल में काफ़ी वीडियो शॉट्स लिए हैं, वो देख लेते हैं। जब अल्ट्रा वाइड में देखो एक चीज़ है कि मोटो एच 70 बैकलाइट में एक्सपोजर का फ्लक्चुएट करता है। मैं यहाँ सैम्पल में आपको दिखा दूंगा, वो कहीं कहीं जगह पे हुआ है, ऐसा नहीं है, वो कंसिस्टेंसी वाला इशू है, कहीं सही है कहीं ये इशू आता है। सैमसंग में भी एक दिक्कत है कि वो बैकलाइट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, टेक्सचर डिटेल आपको अच्छे से नहीं दिखती है, तो दोनों की ये कमियां हैं। बाकी मोटो एच 70 में जिटर्स डे लाइट में थोड़े देखने को मिले, जबकि S24 FE का बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। डिटेल टेक्सचर की अगर मैं बात करता हूँ, सरप्राइजिंगली मोटो एच 70 में वो बेटर है। ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में जितने भी वीडियो शूट करें, S24 FE का वो डिफरेंस पता लगता है कि जो सेंसर का डिफरेंस है ना, वो वीडियो में पता लगता है, विच इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू मोटरोला, जिस वजह से सॉफ्टनेस है थोड़ी वीडियो में सैमसंग में। कलर्स ओवरऑल भी जो मोटो एच 70 में वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा बेटर देखने में लगते हैं। सैमसंग कहीं ना कहीं आपको डिसैचुरेटेड दिखेगा। तो हाँ, अल्ट्रा वाइड में मोटो एच 70 इज़ अ बेटर ऑप्शन। लो लाइट में अगर आप वाइड एंगल वीडियोज़ लेने वाले हो, यहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि मोटो एच 70 सैमसंग से स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, टेक्सचर, ओवरऑल प्रोसेस्ड लुक जो निकल के आता है। बस हाँ, मोटो में एक दिक्कत है कि हाईलाइट कई बार ओवर एक्सपोज होती हैं, जो आप इस बोर्ड वाले कंपैरिजन में देख सकते हो।
वो एक दिक्कत है। उसके अलावा ओवरऑल कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह जाता है बिकॉज वो डिटेल उतनी बढ़िया नहीं निकाल पा रहा। नेक्स्ट अगर मैं 2x डिजिटल जूम में बात करूं वीडियो की, अच्छा अब एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मोटो H70 में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है। तो हम ये 2x डिजिटल क्रॉप करके शूट कर रहे हैं, बड़ा 4K रेजोल्यूशन पे यूज़ करके शूट कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली जब क्रॉप होता है तो क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आती जितना ऑप्टिकल से मिलता है। तो इससे एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। हम फ्रंट लाइट पे ही शूट कर रहे हैं, बाकी हमने कुछ और वीडियो शूट करे हैं टू शो यू आउटपुट कैसा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मोटो H70 का ये दिक्कत है कि बहुत एक तो फोकस हंट करता है, प्लस वीडियो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तो यहाँ पे मोटोरोला के कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं एक एक करके आपको बीच में बता रहा हूँ। प्लस बहुत ज़्यादा वार्म वाइट बैलेंस है, जबकि सैमसंग की अगर मैं बात करूँ, अमेजिंग आउटपुट एज कंसिडरिंग कि 2x जूम आप कर रहे हो, डिटेल बढ़िया है, फेस पे कलर्स बढ़िया निकल के आते हैं, टेक्सचर अच्छा है, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली 2x में सैमसंग वो आपको पता लगता है जो ओवर द मंथ्स इसमें कंसिस्टेंसी अपडेट से दी गई है वो निकल के आती है। बाकी लो लाइट में यहाँ पे सरप्राइजिंगली मोटोरोला स्लाइटली बेटर है बिकॉज सैमसंग में थोड़ा नॉइस आपको ईजिली दिखेगा, वो एक चीज़ है। एंड प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट एट पार है, चूज़ करूँ तो कहीं ना कहीं मोटो स्लाइटली बेटर है। बट फ़र्क कहाँ आता है, जैसे मैंने बताया था सैमसंग में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, मोटोरोला में सिर्फ 2x जूम है। तो अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखते हो ना, अब आपको फ़र्क पता लगेगा कि जो डेडिकेटेड ऑप्टिकल कैमरा जब होता है तो कितनी बढ़िया क्वालिटी निकल के आती है, कितना बढ़िया टेक्सचर डिटेल्स रहता है, कॉन्ट्रास्ट लेवल अच्छा आता है, एक्सपोजर मैनेजमेंट बढ़िया है, इवन लाइट भी कम होती है तो आउटपुट बढ़िया निकल के ही आता है क्योंकि आप ऑप्टिकली एक सेंसर यूज़ कर रहे हो वर्सेज 2x जूम जहाँ पे वो सेंसर क्रॉप कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल्फी वीडियो, तो जो आप अभी ये क्लिप देख रहे हो 4K 60 FPS पे शूट हो रही है। तो ये चीज़ अच्छा है कि हाई रेजोल्यूशन हाई FPS का ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी स्काई की अगर मैं बात करूँ तो आज थोड़े क्लाउड्स निकले हुए हैं, अच्छा वेदर है तो वो आपको एक दिख जाएगा। एंड अगर मैं आपको बैकलाइट दिखाऊँ तो अभी पीछे काफ़ी कलर्स हैं, पीछे मेरे सन है, तो स्काई में कैसे कलर आ रहा है, कैसे डायनामिक रेंज है, फेस में कैसे एक्सपोजर निकल के आ रहा है। तो ये एक बेटर आइडिया देगा कि भाई टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है सेल्फी कैमरा अगर आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली स्किन टोन जो बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे वाइड एंगल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, मैंने आर्म स्ट्रेच पे मैं शूट कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा वाइड एंगल का ऑप्शन आपको फ्रंट में नहीं मिलता। अब एक चीज़ जो आपको मोटोरोला में मिसिंग लगेगी दैट इज़ पोर्ट्रेट वीडियो, वो नहीं है मोटो H70 में, तो इस वजह से हमें नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं। बट जस्ट मेरे को एक पॉइंट था जो हाईलाइट करना था कि आपको भी पता हो, अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि पोर्ट्रेट वीडियो भी रहेगा और आप ज़्यादा यूज़ करते हो, दैट इज़ मिसिंग। सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, आपको S24 FE में ये ऑप्शन मिलता है जो आप अभी 4K रेजोल्यूशन में देख रहे हो। तो ये था एक डिटेल कंपेरिजन। ऑब्वियसली आपने डिटेल्स देखी, दोनों में डिफरेंसेस देखे, आप कमेंट करके बताना आपका प्रेफरेंस क्या है। मुझे अगर चूज़ करना स्टिल आई विल गो विद S24 FE बिकॉज प्राइस के हिसाब से एक तो आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिल जाता है, आप 8K तक वीडियो पे जा सकते हो, वीडियो का आउटपुट ओवरऑल सैमसंग में बेटर है। अल्ट्रा वाइड के हिसाब से आई वुड से मोटो H70 डज अ बेटर जॉब, और लो लाइट में बहुत सिचुएशन में मोटो बेटर काम कर रहा था। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ऐसे और कंपैरिजन अगर कुछ चाहिए कमेंट्स में बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।